अगर आपने हमारे चैनल डिसेंट कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में हो है, मैंने आप वीडियो भी बनाई, आपको डिटेल भी बताई वेबसाइट पे, ग्रुप में, हर जगह पे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में जॉब्स हैं, यानी कि जिन्ना अस्पताल में जॉब्स आई हुई हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। और इसकी डिटेल जिनको नहीं पता है तो उनके लिए डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट है, मैं इसे बता चुका हूँ कि हमारी वेबसाइट है karachijobsupdate.com के नाम से। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि तमाम नई जॉब्स, तमाम नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी नई जॉब्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने ये कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो फौरी तौर पे कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद देखिए, आप चाहे तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नई जॉब्स आती हैं वो यहाँ मिलती हैं कुछ, उसके बाद यहाँ है फिर मजीद जॉब्स लिंक्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये जॉब जिस तरह भी देख रहे हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट की यहाँ पर है, अगर ये नहीं मिले यहाँ तो यहाँ ढूंढिए या फिर इस जॉब लिंक्स में आपको मिल जाएंगी डिटेल। तफसीलात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, तफसीलात चेक करेंगे। ये वीडियो जो है ये फॉर्म फिल के हवाले से है, ठीक है जी। जिन लोगों को फॉर्म फिल में मुश्किलात हैं वो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, मैं आपको समझाऊंगा इस फॉर्म में कि इस वीडियो में कि फॉर्म कैसे फिल होगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मालूमात नहीं ली वो हमारी वेबसाइट पर जाएँ और ये मालूमात लें। ये वीडियो है वेबसाइट की, वेबसाइट में मौजूद है, जो कि डिटेल की वीडियो है, इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, तो ये इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। जो चाहते हैं हमसे फॉर्म फिल करवाना वो इस नंबर पर रब्ता करें, जो चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन लेना वो ये वीडियो देखें, इस वेबसाइट को विजिट करें और इसके अलावा वेबसाइट में जो दीगर वीडियो मौजूद हैं उनको देखें तो उनको तमाम तफसीलात पता चल जाएंगी। तो वो मेरे दोस्त जिनको फॉर्म फिल करने में मुश्किलात हैं वो ये वीडियो को आखिर तक देखें, समझें और अपना फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और जिनको भी परेशानी है वो इसको अप्लाई कर सकें। और अगर कोई बात आपको पूछनी है, कोई चीज़ रह गई है बताने से, वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप अपना हमसे पूछ सकते हैं कि कोई भी आपको अगर परेशानी है, कोई चीज़ रह गई है बताने से, तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी परेशानी को हल करेंगे और जिन्ना अस्पताल में आपके जॉब्स के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बिल्कुल ही नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल रंग से लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो सारी आपको पता चल चुकी हैं, नहीं पता चली तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, तमाम इन्फॉर्मेशन आप जान लेंगे। फिर आपने जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि एक से ज़्यादा वैकेंसीज पे भी अप्लाई किया जा सकता है, चाहे तो आप 5, चाहे तो 6, चाहे तो 10 जॉब्स में अलग अलग अप्लाई कीजिए, लेकिन अलग अलग अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबके अलग अलग फिल होंगे और बाकी आप जो डॉक्यूमेंट्स इसमें साथ लगने हैं सब अलग अलग लगाएंगे और साथ ही इन्वेलप भी सब अलग करेंगे। जाएगा एक ही एड्रेस पे, आप सब एक साथ भेजिए, लेकिन सब इन्वेलप अलग अलग होंगे हर जॉब के। तो मैं आपको पूरी तफसीलात बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म किस तरह फिल करने हैं, ठीक है। जिस तरह उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया था ये फॉर्म फिल करना है आपको, ठीक है जी। फॉर्म हमारी वेबसाइट में मौजूद है, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल भी मौजूद है, डिटेल पढ़िए, फॉर्म निकालिए। फॉर्म निकालने के बाद फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगाइए, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जिस पोस्ट एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैट्रिक है आपकी और आपको इस फील्ड में 2 साल का तजुर्बा भी है, या किसी भी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ लिखेंगे। मैं लैब अटेंडेंट को लेके आगे बढ़ता हूँ। लैब अटेंडेंट पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लैब अटेंडेंट लिखिए। जी दोस्तों, जैसा कि वेबसाइट पे हमारी लिखा हुआ है कि आप जो है कंप्यूटराइज फॉर्म फिल करवा सकते हैं हमसे इस नंबर पर रब्ता करके। तो वो कैसे होगा उसके लिए देखिए, मैंने आपके सहूलत के लिए एक फॉर्म फिल किया है कंप्यूटराइज। ये देखिए, सर लैब अटेंडेंट आपने यहाँ लिखा। अब देखिए उसके बाद लिखा रेफर योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन, तो ये डॉन न्यूज़पेपर में था ये एडवर्टाइजमेंट 21 मई 2022 को। यही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, याद रखिएगा कि इस लाइन में आपको यही चीज़ लिखनी है। अब ठीक है, उसके बाद अपनी तफसीलात लिखेंगे। सर मैंने ये कुछ चीज़ें फिल की हैं ताकि आपको पता चले कि हम कंप्यूटराइज फॉर्म कैसे फिल करके आपको देंगे, और आपके आसानी के लिए ये फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट डॉन न्यूज़पेपर में 21 मई 2022 को आया था। नाम आपका ब्लॉग लेटर में बड़े अल्फाज में लिखना है, ज़िशान अहमद जैसे मैंने लिखा है, या नाम इस तरह आपको अपना नाम लिखना है,
ठीक है। फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके एनआईसी पे या मैट्रिक के मार्कशीट पे है वो लिखनी है यहाँ। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, कराची का, ईस्ट वेस्ट साउथ, और अगर कराची से बाहर है तो कौन से ज़िले का है, डिस्ट्रिक्ट आपके एनआईसी पे अपना डोमिसाइल पीआरसी में मेंशन होगा। सीएनआईसी नंबर यानी कि एनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर और मेलिंग एड्रेस मतलब कि घर का पता। मेलिंग एड्रेस में आपको वो एड्रेस लिखना है जिस एड्रेस पे आप अभी हैं। आपके एनआईसी पे अगर कोई और एड्रेस है तो उसका कोई मसला नहीं है, जिस एड्रेस पे अभी आप दस्तयाब हैं रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना हो जी। इसके बाद देखिए कि एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम है और यहाँ पे एक ही कॉलम है। अब जिस तरह कि हम अप्लाई कर रहे हैं लेबॉरेटरी अटेंडेंट के लिए, तो उन्होंने मैट्रिक मांगा है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अब हमको क्या करना होगा जी, देखिए यहाँ पे हमने मैट्रिक जिस स्कूल से किया है वो लिखेंगे, किस सन में किया है ये लिखेंगे, और क्लास मतलब मैट्रिक साइंस लिखेंगे यहाँ से। फिर देखिए एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अब एक्सपीरियंस में आ जाएंगे तो आपका जो यानी कि आपने कहाँ पे काम किया था, कौन से हॉस्पिटल में लेबॉरेटरी अटेंडेंट का काम किया था, यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल का नाम, आप किस पोस्ट पे थे यानी कि लेबॉरेटरी अटेंडेंट थे ये आप भी लिखेंगे यहाँ पे। और पीरियड ऑफ सर्विसेज का मतलब है कि कितने साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल। यहाँ पे इन्होंने देखिए 2 साल मांगा है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल लाजमी होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। और एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए, याद रखिएगा। एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस जॉब पे अप्लाई करने का, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये आपने फॉर्म फिल कर लिया सारा, यहाँ पे आपने फ़ोटोग्राफ भी लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने हैं 17-18 ग्रेड के अफसर से। सबसे पहले एनआईसी की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद फ़ोटोग्राफ को, फिर जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिक आपने डाला तो मैट्रिक की मार्कशीट, डोमिसाइल पीआरसी और एक्सपीरियंस लेटर जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको अटेस्ट करवाना है। उसके बाद देखिए जो पता इन्होंने दिया है, जिस पते पे इन सब चीज़ों को एनवेलप में डालिए। और पता इन्होंने यहाँ देखिए, मैंने कल बताया था आपको दूसरी वीडियो में भी, ये है प्रोफेसर शाहिद रसूल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मजीद पता इस पर लिखा हुआ जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, मेडिकल सेंटर, कराची 75510। इस पते पे आपको भेज देना है। और अगर एनवेलप के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। याद रखिएगा 4 तस्वीरें आपको इसमें लगानी, एक तस्वीर आप यहाँ देंगे, इसके अलावा 4 तस्वीरें इसमें साथ देंगे, एक तस्वीर वहाँ लगाने के बाद 4 तस्वीरें साथ में देंगे। और लास्ट डेट जिस तरह की हमारी वेबसाइट पे मैंने बताया कि डिटेल्स हैं, तो लास्ट डेट इसकी 5 जून है 2022 की। तो उम्मीद है कि तमाम तफसीलात आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ बताने से रह गई तो हमारी वेबसाइट विजिट करते रहिए, जो भी नई जॉब जो भी अपडेट आएंगी आपको हमारे वेबसाइट पे मिलती रहेंगी। मज़ीद कुछ बात पूछना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते जल्दी नई किसी अच्छी और बेहतरीन जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।